एक राज्य में वीर सिंह नाम का एक राजा हुआ करता था। उसकी पटरानी का नाम चंद्रलेखा था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक बार राजा शिकार करने जंगल में गया और जंगल में वह इतना अंदर चला गया कि जंगल में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। वहाँ पर उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। बूढ़ी अम्मा को देखकर राजा को हुआ कि ये इतने अंधेरे घनघोर जंगल में क्या करती है। वह उसके पास गया और बोला, अरे बूढ़ी अम्मा, तुम यहाँ क्या करती हो? तब उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मैं बेमाता हूँ और सबके लेख लिखती हूँ। वीर सिंह बोला, सबके लेख लिखती हो? मैं समझा नहीं। तब बेमाता बोली कि मैं लोगों की जोड़ियां बनाती हूँ और बिछाड़ती हूँ। तब वीर सिंह ने कहा, इसका मतलब तुमने मेरी भी जोड़ी बनाई होगी। बेमाता जानती थी कि वह शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वीर सिंह उससे अपनी जोड़ी बनवाने के लिए बोल रहा था। बेमाता को उसका ये दुस्साहस बिल्कुल अच्छा ना लगा। वह बोली, हाँ बेटा, मैंने तेरी भी जोड़ी बनाई है। तब वीर सिंह बोला, मेरी जोड़ी किसके साथ बनाई है, क्या तुम मुझे बताओगी? बेमाता ने कहा कि जा, तेरी पटरानी चंद्रलेखा से जो संतान होगी उसी लड़की के साथ तेरा विवाह होगा। तूने विवाह होने के बावजूद मुझसे अपनी जोड़ी बनवाने के लिए कहा है। जा, तुझे इसका अलग ही श्राप देती हूँ और अपनी बेटी से ही तू विवाह करेगा। वीर सिंह को ये सुनकर बड़ा धक्का लगा। वह अपनी गलती के लिए बेमाता के आगे गिड़गिड़ाने लगा और बोला, हे माता, मुझे माफ़ कर दो। मैं दौलत के नशे में चूर होकर आपसे ये गुस्ताखी कर बैठा। मुझे माफ़ कर दो, ऐसा श्राप मुझे ना दो। बेमाता ने कहा, मेरा कहा हुआ श्राप अब वापस तो नहीं जाएगा, लेकिन तू बच सके तो बच लेना। राजा वीर सिंह या तो जंगल में शिकार खेलने गया था या फिर उसे कोई सुध ना रही। वह दुखी मन से अपने राज्य को वापस लौट आया और राजमहल में आकर रानी चंद्रलेखा से बोला कि आज मुझे जंगल में एक बेमाता मिली थी। उन्होंने कहा है कि मेरा विवाह मेरी पुत्री के साथ ही होगा। उसने मुझे ये श्राप दे डाला। तब रानी ने राजा को समझाते हुए कहा, अरे क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? हमें अभी तक कोई औलाद नहीं है और आगे भी क्या पता होगी या नहीं। जब लड़की होगी तो हम उसे पैदा ही नहीं होने देंगे। तुम चिंता ना करो और अपने काम को अच्छे से संभालो। राजा ने जब चंद्रलेखा की ये बात सुनी तो उसे थोड़ा सा धैर्य हुआ और वह कुछ दिनों के बाद उस बात को भूल गया। समय यूं ही गुजर रहा था। एक दिन रानी चंद्रलेखा गर्भवती हो गई। जब रानी चंद्रलेखा गर्भवती हुई तो उन्हें चिंता सताने लगी कि अगर लड़की हुई तो मेरा क्या होगा? कहीं उसके साथ मेरे पति का विवाह सत्य ना हो जाए। वह अपने गर्भ पर नज़र बनाने लगी। उसने अपनी एक विश्वसनीय दासी से कहा कि जब मुझे बालक होगा तो उस वक्त तुम्हारे सिवा मेरे पास और कोई ना हो। वह दासी रानी की बड़ी चाहने वाली थी, इसीलिए जब रानी को औलाद होने लगी तो वही दासी उनके पास रही। रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या को देखकर रानी के तो होश उड़ गए। इतने दिनों बाद संतान हुई और वो भी एक कन्या। ये नहीं हो सकता। उसने उस कन्या को दासी को दिया और बोली कि जा,
इसे जंगल में ले जाकर कहीं मार दे और यहाँ किसी को कानो खान खबर ना होने देना। दासी भी उस कन्या को रातों रात अपने साथ ले गई। वह अपने नगर से बाहर जा ही रही थी कि कुछ लोग वहां से जाने लगे। अब दासी को चिंता सताने लगी कि अगर इन लोगों ने मुझे इस कन्या के साथ देख लिया तो ये जंगल तक मुझे नहीं जाने देंगे। तो उसने पास में ही एक गोबर का ढेर पड़ा हुआ था, उसी के अंदर उस कन्या को दफना दिया और वहां से चली गई कि अब तो इसकी सांसें रुक जाएंगी और ये इस गोबर के ढेर के अंदर ही मर जाएगी। वह गोबर का ढेर एक किसान का था। सुबह हुई तो किसान ने एक कुम्हार से कहा कि भाई, ये गोबर का खाद मेरे खेत में डालना है, तो तू अभी अपनी पत्नी के साथ चल। वह अपनी पत्नी के साथ वहां आ गया और जैसे ही वह उस खाद को फावड़े से उठाने लगा तो उसमें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। कुम्हार और कुम्हारी को कोई औलाद न थी। वे बेचारे भगवान से रात दिन प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, हमारी भी झोली भर दो। उस दिन जब उन्होंने बच्चे की आवाज सुनी तो इधर उधर खोजने लगे, लेकिन जब फिर से उन्होंने फावड़ा उठाया तो वो बालक फिर से रोने लगा। अब तो कुम्हार को पूरा यकीन हो गया कि इस गोबर के ढेर से ही बच्चे की आवाज आती है। उन्होंने धीरे से जब गोबर को हटाया तो देखा एक सुंदर कन्या उसके अंदर लेटी हुई थी। उसने जल्दी से उस बच्चे को बाहर निकाल लिया और कुम्हारी को दे दिया। कुम्हारी उस बच्चे को लेकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अपनी छाती से जैसे ही बच्ची को लगाया तो उसके छाती से दूध बहने लगा। ये भगवान की कृपा थी कि उसे माँ बनने का सुख मिल गया। दोनों कुम्हार और कुम्हारी उस बच्ची को लेकर अपने घर चले गए और उसका नाम उन्होंने किरण रखा। किरण बहुत सुंदर और रूपवान थी। धीरे धीरे वह बढ़ने लगी और 16 साल की हो गई। उसके जैसा उस नगर में और कोई ना था। इतनी सुंदर वह कन्या थी। एक दिन की बात है कि किरण अपने पिता के गधों को ले जाकर जंगल में चरा रही थी कि तभी वहाँ राजा वीर सिंह आए। उन्होंने जब इतनी सुंदर लड़की को वहाँ पर देखा तो उस पर मोहित हो गए और मन ही मन उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया। घर जाकर अपनी रानी चंद्रलेखा से सारी बात बता दी। रानी चंद्रलेखा ने कहा, राजन, तुम चिंता ना करो, मैं उस लड़की का पता लगवाती हूँ और तुम उससे विवाह कर लेना। अब रानी ने अपने कुछ गुप्तचरों से उस लड़की का पता लगवाया तो पता चला कि वह तो एक कुम्हार की बेटी है। रानी ने सारी बात राजा को बता दी। राजा ने कहा, रानी, उसके पास मेरी शादी का प्रस्ताव भेजा जाए। रानी बोली, राजा, ये काम किसी गुप्तचर का नहीं है, ये काम तो नाई और ब्राह्मण का होता है। तुम नाई और ब्राह्मण को उनके घर भिजवा दो। अब नाई और ब्राह्मण कुम्हार के घर उसकी लड़की का रिश्ता लेकर चले गए और कुम्हार से बोले कि तुम्हारी बेटी को राजा बहुत पसंद करते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं। कुम्हार ने जब ये बात सुनी तो बोला, कहाँ राजा और कहाँ हम, हमारी और उनकी कोई समानता नहीं है, भला ये कैसे हो सकता है। तब ब्राह्मण और नाई बोले, अरे इसमें समानता की तो कोई बात ही नहीं है। राजा ने तुम्हारी बेटी को चुना है, वह उसे रानी बनाकर रखेगा। तुम्हारी बेटी के भविष्य का सवाल है,
कुम्हार मना मत करना। कुम्हार और कुम्हारी ने जब ये सोचा तो उन्हें हाँ कह दी। अब राजा कुम्हार के घर अपनी ही लड़की को विवाह करके अपने राज्य को ले गया। राजा अपने प्यार को पाकर बड़ा खुश हो रहा था। शाम का समय था। पटरानी चंद्रलेखा अपनी छत पर खड़ी थी। राजा के महल के पीछे एक बकरा और बकरी आपस में बातें कर रहे थे। रानी चंद्रलेखा उनकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। बकरा बोला, अरे बकरी, आज तो घोर अनर्थ होने जा रहा है। एक पिता अपनी बेटी से विवाह करके उसे अपनी रानी बना लाया है। ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ। ये अनर्थ होने जा रहा है। रानी चंद्रलेखा उनकी सारी बात सुन रही थी। तब बकरी ने बकरे से पूछा, मुझे पूरी कहानी बताओ कि ऐसा कैसे हुआ। तब बकरे ने वीर सिंह की सारी बात शुरू से लेकर और अंत तक उसे सुना दी। रानी चंद्रलेखा ने जब उनकी कहानी को सुना तो उसे अपनी सारी बातें याद आ गई और वह भगवान से बोली, हे भगवान, ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। इस अपराध की सज़ा तो मुझे ज़रूर मिलनी चाहिए। उधर बकरा और बकरी भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान, ऐसा अनर्थ देखने से पहले तू हमारी सोचने की और बोलने की शक्ति को समाप्त कर दे, जिससे हम ना सोच पाए और ना किसी को कुछ बोल पाए। भगवान ने तुरंत ही उनकी यह शक्ति उनसे वापस ले ली। उधर रानी चंद्रलेखा भी बड़ी दुखी हो रही थी। उसने धरती माता से कहा, हे धरती माता, ऐसा अनर्थ तो मैं ना देख पाऊंगी। मुझे अपनी गोदी में संभाले। तभी धरती फटने लगी और रानी चंद्रलेखा उस धरती में अंदर जा बैठी। लोगों ने जब ये सब देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया। राजा शोर सुनकर बाहर आए तो अपनी रानी चंद्रलेखा को धरती के अंदर बैठा पाया। राजा बोला, अरे रानी, ऐसा क्या हो गया जो तू धरती में जा बैठी है। रानी ने कहा, मेरे अपराध का मुझे यही सबक मिलना था। मुझसे घोर अपराध हुआ है। राजा ने पूछा, ऐसा कौन सा अपराध तूने कर दिया जो तुझे धरती माता की गोद लेनी पड़ गई। तब रानी ने अपनी सारी गलती राजा को बता दी। जब राजा ने सारा वृत्तांत सुना तो उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। वह बोला, अरे रानी, इसमें तेरा पूरा कसूर नहीं है। तेरे साथ मैं भी उतना ही भागीदार हूँ। तू अकेली धरती माता की गोद में नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ आऊँगा। उसने एक पत्र मंगवाया और उसमें लिख दिया कि हमारे बाद हमारी बेटी किरण इस राजभार को संभालेगी और धरती माता में वह भी जा बैठा। दोनों धरती माता के अंदर ही समा गए। उसके बाद किरण ने ही सारे राजपाट को संभाला। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी हमारी दादी नानी हमें सुनाया करती थी। वही कहानी आज हमने आपको सुनाई है। किस किस ने ये कहानी पहले सुनी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।